हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी। सॉरी। और आज है मेरा डे 1 2 3 मेरे 365 डेज चैलेंज का। और आज का दिन गया है काफ़ी अच्छा। पूरा दिन मीटिंग में निकल गया है। पता ही नहीं चला कब लंच टाइम हो गया और कब जाने का टाइम हो गया। और बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा था। वो इसलिए भी कि अचानक से जब मैं बस से उतर के ऑटो के लिए निकला तो कोई ऑटो जाने के लिए रेडी नहीं था। फिर हम लोगों को टोटो पकड़ के जाना पड़ा। हम लोग इन द सेंस तो ऑटो नहीं जा रहा था बोल के बहुत सारा पैसेंजर खड़ा हुआ था। इसीलिए मैं मेंशन किया कि हम लोगों को। मुझे अच्छा लगा एक चीज़ कि कल तक जो सारे ऑटो मतलब जितना भी ऑटो यूनियन रहता है, मतलब देख रहा था कि सब मतलब कोर टीएमसी करता है। और अचानक से मतलब समझ रहे हैं, मतलब अचानक से अगर कुछ आप अलग देखेंगे ना तो आपको मतलब आप सरप्राइज्ड होते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ आज। जैसे मैंने बस स्टैंड के लिए ऑटो स्टैंड की तरफ गया, देखा मतलब 50-100 ऑटो लगा हुआ है, सब ऑटो खड़ा हुआ है। और मतलब सब ऑटो में बड़ा बड़ा बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। सारे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। मतलब मन ही मन में मुस्कुरा रहा था कि यार तुम जो भी कर रहे थे तो तुम दिल से कर रहे थे कि यार मतलब ये क्या चीज़ है यार। मतलब रंग चेंज कर लिया अचानक से, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, एकदम उलट पुलट हो गया। अरे बाप रे बाप। तो ये चीज़ देख के उनको अच्छा लगा। मतलब अच्छा क्या, सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। बाकी तो बाकी आज मतलब गॉसिप चल रहा था पूरा। मतलब सर भी गॉसिप कर रहे थे, मैं बस सुन रहा था कि ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मतलब अगर बीजेपी नहीं आता तो बंगला ख़त्म हो जाता। तो मतलब बहुत सारे गॉसिप आ रहा था एक साथ। मतलब एक जगह से तो ये भी न्यूज़ आ रहा था कि एक्चुअली इस बार मतलब ये जीतने वाला मतलब चीज़ था ही नहीं। मतलब इतना कुछ जो था वो मिशन था एक, कि इस बार जीतना ही है। क्योंकि कुछ अलग खिचड़ी पक रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश में तालिबान के साथ। ऑलरेडी सारे आर्म्स आ चुका था बांग्लादेश में। और जितना भी वेस्ट बंगाल के साथ जितना भी बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन एरिया है वहाँ से मतलब ऐसे ही घुस सकते हैं। सो मे बी सारा प्लानिंग भी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ नरेंद्र मोदी जी के भी पास गया होगा, क्योंकि इंडिया के इंटेलिजेंस चारों तरफ फैले हुए हैं। तो उनको भी खबर आया होगा, न्यूज़ आया होगा कि ये सब चीज़ हो सकता है या हो रहा है या होगा। तो मैं भी इसीलिए इतना मतलब ये जो सारे जगह से ये कमेंट आ रहे हैं ना कि मतलब मैं ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदगी में कभी मतलब 60-70 साल के आदमी भी ये कमेंट कर रहा है कि ज़िंदगी में मैं पहली बार ऐसा इलेक्शन देख रहा हूँ जहाँ पे मतलब सेंट्रल फोर्स आके सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, या मतलब टैंक जैसा गाड़ी घुस के कंट्रोल कर रहा है। सब उलट पुलट उथल पुथल करके एकदम वोट हो रहा है। मतलब कोई चांस नहीं दिया जाएगा कि वोट दूसरे तरफ से हो, कुछ अलग वोट हो। मतलब कुछ चोरी चकारी कुछ ऐसा ना हो, कोई चांस नहीं दिया गया है। क्योंकि इस बार शायद इसीलिए इतना कुछ किया गया है कि इस बार अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम फिर हाथ से निकल सकता है।
तो मे भी स्टेप इसीलिए भी लिया होगा, हु नोज़, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ा गंदा दलदल है। बस एक ही चीज़ का अच्छा है कि मेरा दोस्त जीता है, और दूसरा और एक चीज़, मतलब एक डिस्कशन में अभी, मतलब ये भी डिस्कशन हो रहा था कि मान लीजिए कि आज जो पार्टी हारा है, बहुत सारे फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत सारे मतलब रील्स वीडियो में आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी निकल रहा है चोर चोर, और पत्थर कीचड़ मारा जा रहा है, गाली गलौज दिया जा रहा है। जो टीएमसी था, जो टीएमसी में वोट दिया है, लेकिन आज जब बीजेपी जीत गया है, में भी वो लोग भी गाली गलौज दे रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है, लेकिन मान लीजिए 10-12 साल, 20 साल 25 साल बाद जब बीजेपी चेंज होगा तो यही जनता फिर बीजेपी को भी गाली देगा। होपफुली ना हो ऐसा, क्योंकि अगर उस बार फिर ऐसा कुछ बीजेपी से भी आया तो फिर जनता किसको वोट देगा, है ना? तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। CPIM था, उसको हटा के TMC आया, अभी TMC हटा के बीजेपी आया, बीजेपी हटा के फिर किसको लाएगा? कोई तो ऑप्शन ही नहीं बचा। सो होप किया जा रहा है कि मे बी इस बार इंडिया का प्रगति होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी बंगाल में आप अगर ठीक से देखेंगे हिस्ट्री उठा के, तो अंग्रेज़ लोग राजधानी कलकत्ता को बनाया था, ना कि दिल्ली राजधानी था। कलकत्ता था राजधानी, और उन्होंने कई सारा पोर्ट कलकत्ता में ही बनाया था, क्योंकि तब बंगाल से पूरा भारत का 40% GDP का कंट्रीब्यूशन था बंगाल से। मतलब समझ रहे हैं, 40%। तब जो मतलब जनरल था, शायद 50, अभी का 50 मिलियन पाउंड कर करीब डॉलर सारा लेके गया था यहाँ से, बंगाल से। इतना सारा आबादी था। अगर इंडिपेंडेंस के बाद भी देखा जाए कि अंग्रेज सारे तहस-नहस करने के बाद भी बंगाल से करीब 27% GDP दे रहा था भारत का। भारत के GDP का 27% कंट्रीब्यूशन बंगाल का था। आज बंगाल जिस जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब 3% GDP बंगाल का है, 3 या उससे थोड़ा कम। मतलब हम ही लोगों ने लूट के ख़त्म किया भाई। अंग्रेज़ तो थोड़ा बहुत लेके गए, बाकी सब हम लोग ही लेके जा रहे हैं। हम लोगों को मतलब सॉरी, हम लोग खुद ही अपने का सर्वनाश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अबे सुधर जाओ, सिर्फ अकेला खुद का भलाई मत सोचो। ये कभी था ही नहीं खुद के लिए, एक अकेला का कहानी कभी है ही नहीं। कैसे समझाए इन लोगों को? अरे इतिहास उठा के देखो, कभी कुछ चीज़ें खुद के लिए था ही नहीं। इंसान का जन्म होते ही है दूसरों के लिए, लेकिन हम उसका पर्पस ही नहीं पता है हम लोगों को। इंसान का जन्म होता क्यों है, जो भी है, हम ज़्यादा गहरा में घुस गए हैं, गहराई में। सो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल कुछ नए कहानी, कुछ नए बातें के लिए साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना। बाय।